जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज हैस और मैं न्यूज हैस में आपका स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सर कल जो एक आर्टिकल आया है जो दुर्गेश सिंह जी अभी क्या हुआ, लिखित में वो प्रमाण लिए कि नहीं लिए वहां पे, कि कब तक मानदेय मिलेगा। उन्होंने आर्टिकल में लिखा था कि 4 साल बाद कहीं ना कहीं मानदेय मिलने का आसार हुआ। आपको बता दें कि सारी खबरों को लेकर के मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो व्हाट्सएप के माध्यम से दुर्गेश सिंह जी का विरोध कर रहे हैं, उस बारे में भी मैं बात करूँगा। कुछ गाली गलौज भी 1-2 ग्रुप में हमें भेजा गया, हमें सुनने को मिला कि सरकार के खिलाफ गाली गलौज भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं शिक्षा प्रेरक। तो ये बहुत चिंतनीय विषय है। मैं आगे सारी चीज़ों को लेकर के आपसे बात करूंगा। और अभी दुर्गेश सिंह जी कल लौट आए हैं अपने उत्तर प्रदेश में, दिल्ली से। वो लौटना उनको इसलिए पड़ा है क्योंकि उनके यहाँ आकस्मिक उनके जो विभाग के कुछ लोग थे, जो उनके विभाग के कोई नेतागण थे, उनकी डेथ हो गई है। उस वजह से उनके कार्यक्रम में उनको लौट के वहाँ से वापस आना पड़ा। उन्होंने जो आर्टिकल लिख के भेजा है और उस फोटो के साथ मैं सारी चीज़ को आपको क्लियर करते हुए कि क्या होगा, कब न्याय मिलेगा, क्या पैसे कब मिलेंगे, मानदेय जो आपका है, क्या सब सारी चीज़ों को एक वीडियो में कहीं ना कहीं मैं समेटने का प्रयास करता हूं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, वीडियो पूरा देखिए। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आप इतना कॉल करते हैं सर, इतना कॉल आपका आता है कि आपके कॉल का रिप्लाई करना हमारे 5 लोग के लिए जो निस्वार्थ आपके लिए काम कर रहा है बहुत मुश्किल होता है। बार बार कहा जा रहा है आपसे सर कि कम से कम चैनल को आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हो वीडियो के माध्यम से आप तक हम लोग निस्वार्थ पहुंचाने का काम करते हैं। उसके बावजूद भी आप लोग परेशान करते हैं कॉल करके। दिन भर में 200-300 कॉल आते हैं सर। इतना कॉल हैंडल करना 5 लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता सर। बाकी काम एक तो आपके लिए निस्वार्थ काम कर रहे हैं। आइए पूरी खबर को जानते हैं कि दुर्गेश सिंह जी ने आर्टिकल में क्या लिखा है और कब तक न्याय मिलेगा, क्या चीजें होगी। पूरी खबर को अच्छे से आपको बताने का प्रयास करते हैं। इन्होंने आर्टिकल में क्या लिखा है और शिक्षा मंत्री से कब बात होगी और इन्होंने अपने साथियों को प्रेरित करते हुए क्या कहा, पूरी इंफॉर्मेशन को इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इन्होंने एक आर्टिकल भेजा है। आर्टिकल में लिखा है कि सभी प्रेरक भाई बहनों से आग्रह के साथ कहना चाहता हूं कि संघर्ष में साथी और सहयोगी बने। मैं आपको बता दूं आज इतना बुरा स्थिति है शिक्षा प्रेरकों की। मैं बार बार आपसे कह रहा था कि बहुत अच्छा स्थिति हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश से भी क्या देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा प्रेरक गाली गलौज भी कहीं ना कहीं ग्रुप में कर रहे हैं। वो सरकार को कोस रहे हैं, वो जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उन्हें कोस रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुखद स्थिति है। ऐसे लोगों को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को दूर कर देना चाहिए। आपसे एकदम किसी से कोई शिक्षा प्रेरक ऐसे लोगों से बात न करे जो कहीं ना कहीं आपके साथियों को पैर टांग पकड़ के खींचने का काम करे, हाथ पकड़ के खींचने का काम न करे। ऐसे साथियों को आपको दूर कर देना चाहिए। अगर न्यूज हैस के व्हाट्सएप में अगर इस तरह की किसी भी तरह की कोई टिप्पणी की जाती तो न्यूज हैस जाकर के FIR करता उनके नाम से, क्योंकि मैं आपको साफ साफ शब्दों में बता दूं न्यूज हैस किसी का गुलाम नहीं है सर। आपके लिए निस्वार्थ भावना से आपके लिए काम करता है, बगैर एक चरनी किसी का नहीं जानता है। अगर आपने जो सहयोग किया है, मैंने वो वादा किया है आपसे कि आपने जो 3,3500 रुपए न्यूज हैस की टीम को सहयोग किया है, वो मैं किसी भी शिक्षा प्रेरक को किसी भी दिन उसके 10 गुना ज्यादा सहयोग करने का क्षमता रखता हूं। लेकिन मैं हमेशा चाहता हूं कि कहीं ना कहीं एकता का परिचय आप लोग एकत्रित करके दें। आप पिछले 1.5-2 वर्षों से 5 लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। अगर आप 10,000 रुपए महीने पर व्यक्ति जोड़ोगे, 50,000 का महीना होता है, 12×5 = 60, आप जोड़ लो कितना हो गया 1.5-2 साल में। इनके सैलरी सर आप दे नहीं पाते अगर आपके लिए काम ये लोग करते तब। लेकिन निस्वार्थ भावना से आपके लिए काम किया जाता है। इसलिए जो भी साथी आपके संघर्ष कर रहे हैं, दुर्गेश सिंह जी बहुत सारा इनके लिए पॉजिटिव कमेंट भी व्हाट्सएप पे देखने को मिला है कि बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। एक बंदा जो अपने घर परिवार समाज को छोड़ करके कहीं ना कहीं दिल्ली जाकर के अपनी ठंड में आपकी बात को शिक्षा मंत्री के पास रखने का प्रयास कर रहा है, अपनी ज्ञापन देने का प्रयास कर रहा है, उसको आप लोग कहते हैं कि गलत कर रहा है। मैं साफ साफ आपको शब्दों में बताना चाहता हूं सर, जो बेहतर कर रहा है न्यूज हैस हमेशा उसके साथ है और न्यूज हैस उसके साथ ही रहेगा, क्योंकि शिक्षा प्रेरकों ने देश हित में काम किया है, कहीं ना कहीं शिक्षा का अलग जगाने का काम किया है, जो संवैधानिक तरीके से सारी प्रक्रिया हुई है। आपको बता दें कि सरकार भी और माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा भी मैं बार बार कहता हूं कि कहीं ना कहीं आपके कार्य को देखते हुए सम्मानित किया गया है। तो ये छोटी बात नहीं है सर, ये बहुत बड़ी बात है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो, मुख्यमंत्री जी हो, या तमाम ऐसे शिक्षा मंत्री हो, या फिर विधायक सांसद, सभी लोग शिक्षा प्रेरक के बारे में जानते हैं और सभी लोगों ने कहीं ना कहीं जाना है, देखा है, समझा है कि शिक्षा प्रेरकों ने किस तरह से काम किया है। उसके बावजूद भी यदि जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ अगर गाली गलौज या टीका टिप्पणी गलत तरीके से कर रहे हैं सर, आप उनके ऊपर FIR कर सकते हैं, आप उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से पिछले 4 वर्षों से शिक्षा प्रेरक बेरोजगार है। और सिर्फ 4 वर्षों से ही नहीं, आज शुरू से जब से शिक्षा प्रेरक की स्थिति हालत खराब हुई है, आप लोग उन लोगों की वजह से हालत खराब हुई है जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनका टांग पर खींचने का काम करते हैं। आपको बता दें बिहार में इंद्रभूषण जी है, मुकेश कुमार सिन्हा, छादित इकबाल या हरिकिशोर, तमाम ऐसे उनके संगठन के लोग हैं
वो लोग संघर्ष करते हैं। मैंने देखा है कि पिछले 2 महीनों में बिहार में जो कहीं ना कहीं टांग पकड़ने का खींचने का काम जो है वो बिल्कुल ही 0% पे चला गया है, खत्म हो गया है। अब उनके तमाम साथी जो ऐसे पॉजिटिव कमेंट देखने को मिलता है, सभी लोग कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, और जो भी लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे वो चुपचाप है सर, कुछ कहते नहीं। क्योंकि कभी भी अगर मेहनत कोई संघर्ष कर रहा है तो आपको उसका हाथ पर खींचना चाहिए, टांग पर नहीं खींचना चाहिए। लेकिन जो भी लोग ऐसे टीपा टिप्पणी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं ग्रुप में, या तो ग्रुप एडमिन किसी भी डिपार्टमेंट का जो भी अपना ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप पे, वो तो उसको रिमूव कर दे, या न्यूज़ का नंबर अगर यदि किसी ने जोड़ रखा है तो न्यूज़ को वहां से रिमूव कर दे, न्यूज़ को पहले वहां से निकाल दे। क्योंकि टीपा टिप्पणी आपकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे आप कोई भी हो सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर न्यूज़ की कम्युनिटी में, न्यूज़ के व्हाट्सएप में अगर इस तरह की कोई भी टीका टिप्पणी हो पाती तो उसके ऊपर तत्काल एफआईआर किया जाता। आपको बता दें, हम निस्वार्थ आपके लिए काम करते हैं सर। 5 लोग आपकी टीम में मतलब निस्वार्थ होकर के फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं, और बताइए आपके लिए कोई आपकी आवाज़ बन रहा, आपकी बात को आपके साथियों तक पहुंचाने का संवैधानिक तरीके से काम कर रहा है। उसके बावजूद भी आपका इस तरह का रवैया है कि जो साथी आपके संघर्ष कर रहे हैं उनका आप टांग पर खींचने का काम कर रहे हैं। आज अगर दुर्गेश सिंह जी दिल्ली से वापस आए हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ कोई परिस्थिति, घर के किसी की मृत्यु हो गई, उसके श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने के उन्होंने फिर आर्टिकल में लिखा भी है। मैं आपको आर्टिकल आगे पढ़ के सुनाता हूं कि 6 तारीख को वो फिर दिल्ली जाएंगे, 6 जनवरी के आसपास, और वो शिक्षा मंत्री से पहले ही सप्ताह मिलने का वहां पे प्रयास करेंगे माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर है सर। उसके बावजूद भी इस तरह की टीका टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए आप लोगों को। जो भी लोग इस तरह का काम करते हैं, जो गुमराह करने का काम करते हैं शिक्षा प्रेरकों को, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, मैं आपके लिए मेनली आपके लिए आवाज बन रहा हूं। तो कहीं ना कहीं हमारा इसके पीछे एक ही स्वार्थ है कि आपको न्याय मिल जाए। पता है सर, जब आपके कॉल आते हैं ना तो आपके शिक्षा प्रेरक जो है वो रोते हुए कहते हैं कि सर हमारी पत्नी मर गई, सर हमारे पति मर गए, हमारे बच्चे की हालत खराब है, सर हमारी उम्र खत्म हो गई, सर हम 2000 की मानदेय पे काम करते थे, उम्मीद था, वो उम्मीद खत्म हो गया, सर हम ठेला लगा रहे हैं, सर हम टेम्पू चला रहे हैं, सर हम रिक्शा चला रहे हैं, सब हम मजदूरी कर रहे हैं सर हम जुगाड़ी में काम करने के लिए जा रहे हैं, सर हम बहुत ही दुखद कंडीशन शिक्षा प्रेरक गुजर रहे हैं। उसके लिए शिक्षा न्यूज लगातार आप लोगों के लिए आवाज़ बन रहा है। नहीं तो आज हमारे साथ 5 लोगों की टीम काम करती है। अगर न्यूज पे स्पेशली अगर हम सिर्फ अलग डिपार्टमेंट का किसी भी चीज़ का अगर हम वीडियो डालते या फिर कोई भी न्यूज़ डालते सर, तो आज हमारी कंडीशन बहुत बेहतर होती। आज सब्सक्राइबर लाखों में होते, बहुत सारे इनकम आ रहा होता, बहुत सारी चीज़ें हो गई होती। लेकिन हमें इसका कोई भी स्वार्थ नहीं है। हम आपके लिए आवाज़ बन रहे हैं, हम आपके लिए आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सभी जो भी लोग टांग पर खींचने का काम करते हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करने का काम करें। अब मैंने फिर भी कह रहा हूं, अगर गलती से भी मैंने देखा नहीं है, मैं न्यूज़ की जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है मैं उसको ओपन कर देता हूं। अगर है ही आपकी हिम्मत तो आप उसमें गलत टिप्पा टिप्पणी करके हमको दिखाइए, गाली गलौज करके दिखाइए। आपको तत्कालिक एफआईआर आपके थाने से उस समय थाना प्रभारी के माध्यम से उस समय करके आपको दिखाया जाएगा। सर आपके लिए जो मेहनत कर रहा है, जो आपके लिए संघर्ष कर रहा है, कम से कम आप अपने वाणी में कंट्रोल रखिए। ये किस तरह की भाषा है? आप सरकार को गाली दे रहे हैं किसी कमेंट के माध्यम से, कितने लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, कितने लोगों को उससे तकलीफें हो रही है, कहीं ना कहीं जो संघर्ष कर रहे हैं उनको गाली दे रहे हैं आप। ये सारी चीजें गलत है। इस तरह से कोई भी टिक्का टिप्पणी नहीं होना चाहिए सर। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसमें लिखा है कि संघर्ष में साथी और सहयोगी बने। इसमें फिर लिखा है कि सफलता की गारंटी दे नहीं सकते पर प्रयास और संघर्षों में कमी नहीं रखेंगे। क्या आप चाहते हैं सर आप कि संघर्ष कोई कर रहा है वो संघर्ष नहीं करे? आप कहते हैं कि वो मतलब नेतागिरी कर रहे हैं, वो राजनीति सीख रहे हैं। मेरा मतलब सर एक ही है कि अगर कोई भी हमारे पास कोई भी आर्टिकल आया, कोई भी न्यूज आया, हम बिल्कुल उसे निस्वार्थ भावना से पढ़ने का काम करेंगे। हम उनके साथियों का नाम पढ़ने का काम करेंगे जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, ताकि अन्य साथी जो उनके हैं कहीं ना कहीं वो मोटिवेट होने का काम करे और संवैधानिक तरीके से कहीं ना कहीं कोई भी कदम उठाने का प्रयास करे, कोई भी निर्णय लेने का काम करे। इसमें लिखा है वह तब संभव है जब आप सभी मानसिक रूप से हारने ना दें। देखिए यहाँ पे इन्होंने आर्थिक की बात नहीं की है, इन्होंने यहाँ पे फाइनेंशियल की बात नहीं की है कि आप शिक्षा प्रेरक साथियों से मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है। इन्होंने कहा मानसिक, इन्होंने कहा कि मेंटली आप मुझे कहीं ना कहीं लूज नहीं होने दे, हारने ना दे। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर है सर कि कोई अपने गाड़ी का पेट्रोल जला के अपने परिवार के सुख दुख को छोड़ करके वो दिल्ली घर से जा रहा है। आप कह रहे हैं कि अपनी रोटी सेकने के लिए जा रहा है। सर आपके लिए निरंतर कहीं ना कहीं जो शिक्षा प्रेरक दुर्गेश सिंह जी हैं वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आपको सर उनके साथ हाथ पकड़ के कम से कम आगे चलना चाहिए, उनको और मोटिवेट करना चाहिए कि सर हम लोग और बेहतर तरीके से होकर के काम करते हैं। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो बंदा आपके लिए सोचता है, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होनी चाहिए सर। लेकिन गलत टीपा टिप्पणी सर बर्दाश्त नहीं होगा। बस इतना ही समझ लीजिए कि ये सारी चीज़ें गलत है जो आप गलत तरीके से गाली गलौज करते हैं, या फिर जो न्यूज़ को कर दिया। यदि आपने किया होता तो मैं फिर कह रहा हूं कि आपका गुलाम न्यूज़ नहीं है या आपने खरीदा नहीं है, आपके ऊपर तत्काल एफआईआर किया जाता। इतना ही समझ लीजिए सर, क्योंकि हम आपके लिए निस्वार्थ भावना से पूरे संवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं। फिर इसमें लिखा है
कि जाड़े के मौसम में घर से दूर निस्वार्थ, देख लीजिए सर, कि जाड़े के मौसम में घर से दूर निस्वार्थ आप सभी प्रेरक भाई बहनों के लिए भविष्य के लिए संघर्ष कर रहा हूं, दुर्गेश सिंह ये आर्टिकल में लिख रहे हैं। फिर इन्होंने आगे लिखा, आप सभी के उत्साहवर्धन से मनोबल बढ़ता है, महसूस होता है कोई और नहीं अपने संगठन रूपी परिवार के लिए संघर्षरत हूं। समझ रहे हैं सर, कोई आपके लिए इतना बेहतर सोच रहा है, उसके बावजूद भी आप गलत तरीके से टीपा टिप्पणी कर रहे हैं। ये कहां तक का सर न्याय है, कहां तक की अच्छी बात है? ये बहुत दुखद है सर। इस तरह की कोई भी टीका टिप्पणी आपको तो शर्म आनी चाहिए सर, करनी नहीं चाहिए। कोई इस तरह का आपके लिए सोच रखता है, बोल रहा है परिवार रूपी अपने संगठन को मानता हूं और परिवार के लिए संघर्षरत हूं। फिर उन्होंने लिखा है कि अब तक सभी संगठन और सभी अध्यक्षों के द्वारा साहसिक प्रयास किए गए, जिसमें उत्तर प्रदेश से सर्वप्रथम विष्णु सिंह जी, दूसरे नंबर पर सत्येंद्र यादव जी मध्य प्रदेश से, राजू सिरोही जी मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से संदीप द्विवेदी जी। बता दें आपको, संदीप द्विवेदी जी जो छत्तीसगढ़ से हैं, लगातार वो प्रयास जारी रखे हैं। बिहार से इंद्रभूषण जी हो गए, तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने प्रयास कहीं ना कहीं जारी रखे हैं। सब लोग मेहनत कर रहे हैं और ये लिख रहे हैं इसमें कि हम सभी लोगों के संघर्ष को कहीं ना कहीं सलाम करते हैं। आगे क्या लिखा है आपको पढ़ के सुनाते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर अनुज राय जी, मोनू पंडित जी का संघर्ष इतिहास सुनहरे शब्दों में अंकित है। आपको बता दें कि इन्होंने फिर लिखा है कि मेरा प्रयास भविष्य में रहेगा, सभी एकजुट हो। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि सर एकता का परिचय दीजिए ताकि बेहतर तरीके से, संवैधानिक तरीके से कोई भी काम हो पाए। आप एकता का परिचय जरूर दीजिए सर। ये मैं नहीं, आपके शिक्षा प्रेरक, आपके साथी, आपके अध्यक्ष, आपके मनोनीत अध्यक्ष, ये सभी लोग कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इस बात को गहराई से समझना चाहिए। फिर उन्होंने लिखा कि कल शाम को माननीय मंत्री जी के साथ माध्यम से विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर मांग पत्र दिया गया, अपनी समस्याएं प्रमुखता से रखी गई। इन्होंने मांग पत्र सौंपा है, अपनी बात प्रमुखता से रखी है और रिक्वेस्ट किया है कि बहुत जल्द शिक्षा मंत्री से मिलने का या फिर जो भी प्रक्रिया हो पाए वो बहुत जल्द कराने का प्रयास करें। ये उन्होंने जाकर के वहाँ रिक्वेस्ट किया है और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ये चीज़ें बहुत जल्द होगी। इनका प्रयास सराहनीय है। फिर आगे लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश के सभी अध्यक्षों से कहना चाहता हूं कि प्रदेश स्तर से लखनऊ से कोई सफलता नहीं मिलने वाली। अगर प्रयास करना है सभी राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट हो। इनका अपना ये विचार है, आप इनके विचार से कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। लेकिन हमारा फोकस सर एक ही रहा है कि जो भी प्रयास कर रहा है, कम से कम आप यदि उनका मनोबल बढ़ाने का काम नहीं करते हैं तो सर टांग पर खींचने का काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि हम लोग निस्वार्थ आपके लिए काम कर रहे हैं। हमारी कोई आपसे लालच नहीं है। अगर आपको न्याय मिल जाता है तो आप अपनी जो तकलीफें पीड़ा हम तक सुनाई है, मैं चाहता हूँ कि उन लोगों के कहीं ना कहीं 5.5 लाख में 25 लाख परिवार आज बहुत त्रासदी का शिकार है, तो उनकी भला हो जाए। ये भला के लिए काम किया जा रहा है हमारी टीम के द्वारा सर, और हमें किसी प्रकार की कोई भी लालच आपसे नहीं है। फिर लिखा है कि अगर आपको ये वीडियो वास्तव में अच्छा लगता है सर तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी टीम का भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ता रहे। फिर उन्होंने लिखा है कि माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से जनवरी के प्रथम सप्ताह में, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से कहीं ना कहीं मिलने की पूरी संभावना है, ऐसा इनका कहना है। फ़ोन द्वारा मुझे सूचना मिल जाएगी, इनको फ़ोन के माध्यम से इनको बता दिया जाएगा। उसके बाद लिखा है 6 जनवरी को पुनः दिल्ली हम सभी निकलेंगे, मुलाकात न होने तक संघर्ष नहीं रुकेगा। मैंने आपको परसों एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में कहा था कि दुर्गेश सिंह जी का ये शपथ है, ये ऐलान है कि मैं अब तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक हमें शिक्षा मंत्री जी से बात नहीं हो जाती, वार्ता नहीं हो जाती। आपको बता दें कि कोई आकस्मिक अगर किसी की निर्धन हो जाती है, कोई अपना हो, तो कोई भी इंसान कहीं से भी जाएगा उनके श्राद्ध कार्यक्रम में, क्योंकि वो अब लौट के आने वाले नहीं है। जो चला गया वो चला गया, जो चले गए वो चले गए, वो फिर नहीं आएंगे। तो इसीलिए इन्हें आना पड़ा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं 6 जनवरी को पुनः दिल्ली जाएंगे और मुलाकात न होने तक संघर्ष जारी रहेगा। तो आप समझ सकते हैं सर, कोई आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं सर प्राउड फील करना चाहिए कि हमारे लिए कोई किसी की पहचान है, कहीं हमें पहुंच मिल रही है, कहीं जानकारी है, तो वहां तक हमारी बात को पहुंचा रहे हैं, हमारी बात को रख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। फिर उन्होंने लिखा है कि आज मेरे विधानसभा के पार्टी के सबसे, जिनके लिए ये वापस आए हैं उनके बारे में इन्होंने लिखा है कि आज मेरे विधानसभा के पार्टी के सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी पंडित किशोरी लाल जी के निधन होने पर वापस आए हैं। 6 जनवरी को सुबह 10 बजे पुनः दिल्ली के लिए निकलेंगे। सभी पदाधिकारियों से आग्रह है सहयोग में आगे आएँ, संभव हो तो 6 जनवरी को आप सब भी साथ चले। दुर्गेश सिंह जी, शिक्षक प्रेरक, सीतापुर। आपको बता दें कि इन्होंने सभी को आमंत्रित किया है कि आप सभी लोग 6 जनवरी को सुबह 10 बजे हमारे साथ दिल्ली चल सकते हैं। हम अपनी बात को बिल्कुल प्रमुखता से रखेंगे और तब तक वापस नहीं होंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। मैं आपको साफ साफ शब्दों में सर समझा देना चाहता हूं कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो भी चीज़ें कही है
वो कहीं ना कहीं निस्वार्थ भावना से कही है। हमें किसी प्रकार की कोई भी लालच आपसे नहीं है। मैं आपको फिर कहता हूँ कि जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, अभी आपके दुर्गेश सिंह जी चले आए हैं तो बहुत लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि अब क्या होगा सर, न्याय थोड़ी मिलेगा, वो तो ऐसे गए थे अपनी रोटियां सेकने के लिए गए थे। बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं, मैं अगर सारे कमेंट अगर वीडियो के माध्यम से शेयर करना शुरू कर दूं तो कहीं ना कहीं बहुत चिंतनीय है कि न्यूज़ डेस्क को पर्सनल भी कमेंट करके ऐसा कहा जाता है कि सर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सर कुछ नहीं होगा तो आप कंबल तान के सो जाइए सर। अगर कुछ नहीं होने वाला सर तो आप कंबल तान के सो जाइए। और जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, अगर वाकई में अगर आपके अंदर इतना ही अगर आपके अंदर ईगो हर्ट हो रहा है कहीं ना कहीं, तो आप एक काम करिए सर, जब इनको शिक्षा प्रेरकों को न्याय मिलता है तो आप जाकर के रिजाइन कर दीजिए, बोलिए हमने संघर्ष नहीं किया था तो हम इस पद को नहीं लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे आप। यदि कभी न्याय मिल जाता है तो आप सभी लोग अपने अपने जगह पर हाँ हम शिक्षा प्रेरक हैं, हम शिक्षा प्रेरक हैं, हमें भी न्याय मिल गया, हम भी ज्वाइन करते हैं, सब लोग ज्वाइन जाके करेंगे सर, और सभी लोग जाके काम करेंगे सर। ये चीज़ें गलत है सर। जब कोई प्रयास कर रहा है इतना कपकपाती ठंड में, जो घर से निकलने में डर लगता है इंसान को कि कहीं ठंड ना लग जाए, कोरोना का कहर बढ़ रहा है धीरे धीरे अपने भारत में, वो चीज़ें बढ़ेगी, अभी भारत से बाहर है, उसके बावजूद भी कोई अपने जान को जोखिम में डाल करके आपके लिए कोई प्रयास कर रहा है बिना डरे, तो कहीं ना कहीं ये बहुत सराहनीय है सर। आपको ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं सराहना चाहिए, उसके बावजूद भी आप उनका टांग पकड़ के खींचने का काम करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का प्रश्न था, मैं उसका जवाब दे देता हूँ कि सर मैंने सारी चीज़ें आपको बता ही दी है वीडियो के माध्यम से, फिर भी मैंने कहा था कि लास्ट में आपके जो प्रश्न है वो कुछ प्रश्न है, मैं उस प्रश्न को मैं बारी बारी से पढ़ देता हूँ, और उस सारे प्रश्न को मैं कहीं ना कहीं आपको, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा सर, पहली बार इतना बड़ा वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बार बार वीडियो डालना भी कहीं ना कहीं टीम के लोग जो काम कर रहे हैं उनकी अपनी पढ़ाई है, तो कहीं ना कहीं ये निस्वार्थ काम कर रहे हैं। हम उन्हें कुछ पैसे ही देते हैं जहाँ तक अपने पॉकेट से हमें हो पाता है, तो कहीं ना कहीं आप जो भी हो पाए सहयोग कर सकते हैं, नहीं भी करें तो कोई बात नहीं सर। लेकिन मैं एक छोटा सा प्रयास करता हूं कि आपके सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में दे देता हूं। आप वीडियो को अंत तक देख लीजिए, फिर वापस जाइएगा सर। बात ऐसा है कि बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि सर न्याय कब तक मिलेगा, ऐसे कब तक चलते रहेगा। मैं आपको बता दूं कि यदि आपने सर संघर्ष नहीं किया और आप चुपचाप घर में बैठे रह गए, ठंड के डर से बाहर नहीं निकले, गर्मी के डर से बाहर नहीं निकले, बरसात के डर से घर से बाहर नहीं निकले, तो सर आपका वक्त ऐसे ही बीत गया है, ऐसे ही बीत जाएगा। तो कम से कम आपको आपके भविष्य में, जब आप बुढ़ापे में जाओगे, आपकी उम्र भी सर अब हो रही है, तो आपको एक चीज़ का पछतावा न रहे कि हमने प्रयास नहीं किया। यदि आपके साथी प्रयास कर रहे तो आपको भी प्रयास करना चाहिए। एक ज्ञापन कम से कम किसी विधायक, मंत्री, सांसद जी के पास जाकर देना चाहिए कि हम मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के बराबर सर आपका माना जाएगा आपके संगठन के लिए। और दूसरा प्रश्न था कि सर आपके वीडियो से हमें बहुत खुशी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों को हमारे वीडियो से खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, ये हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि आपका प्यार हमें मिल रहा है, आपका सम्मान मिल रहा है। अभी तक न्यूज़ डेस्क के कमेंट माध्यम में लगभग 15,000 से 20,000 से ज़्यादा कमेंट है, लेकिन उसमें 2-3 कमेंट ही नेगेटिव रहे हैं, बाकी सारे कमेंट पॉजिटिव रहे हैं। आपने हमें सराहा है, आपने हमें प्यार दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है कि आपने हमें प्यार दे रहे हैं। तीसरा सवाल है कि सर हमारी एज खत्म हो रही। सर बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि हमारी एज खत्म हो रही है, हम क्या करें। मैं आपको बता दूं सर कि आप अपने परिवार के लिए जो आज कर रहे हैं वो करते रहे सर। जब न्याय मिलेगा सभी लोगों को, हमें भी दुख होता है सर कि आपकी 2,000 रुपये तो मानदेय में आपने काम किया है 2011 से, उसके बाद आप कहीं ना कहीं बेरोजगार हो गए 18 से, तो अभी तक आपकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई, आर्थिक आप बहुत कमज़ोर हो गए हैं, कहीं कहीं पे काम कर रहे हैं। हमें भी दुख होता है सर, हमें भी आपकी कहीं ना कहीं फिक्र है, हम इसीलिए आपके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और हमें कोई मकसद नहीं। अगर यही लालच हमें होता तो आज न्यूज़ डेस्क पे बहुत सारे वीडियो को हम शेयर करते, और मजबूरन हमें करना पड़ेगा सर, बहुत सारे वीडियो को, अलग अलग न्यूज़ को शेयर करना पड़ेगा न्यूज़ डेस्क पे, क्योंकि हमारे 5-6 लोग जो टीम में काम करते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं आर्थिक मदद की ज़रूरत है, तो हमें बाकायदा ये काम करना पड़ेगा। लेकिन हम आपके लिए निरंतर आपकी आवाज़ को, आपकी बात को बनते रहेंगे, पुख्ता से रखते रहेंगे सर। और एक सवाल अंत में मैं ये भी पढ़ देता हूँ, सवाल तो बहुत है पर एक सवाल मैं और पढ़ देता हूँ कि सर आप दिल्ली हम लोग भी जाएँ क्या। बिल्कुल, ये हमने पूछा है हमसे मध्य प्रदेश के शिक्षा प्रेरक, बिल्कुल सभी, दुर्गेश सिंह जी ने कहा है कि सभी लोग एकत्रित होकर के कहीं ना कहीं दिल्ली जाने का काम करें। दुर्गेश सिंह का कहना है कि अपने अपने राज्य में संघर्ष बिल्कुल ही करें, लेकिन आप दिल्ली जाकर के कहीं ना कहीं एकत्रित होकर के आप संघर्ष करें, एक मुश्त होकर के संघर्ष करें। लेकिन सर यहाँ पर मेरी समझ से एक बात और आती है कि शिक्षा प्रेरक की आज जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे वो, और नहीं करने के पक्ष में भी हैं, क्योंकि पहले उनके साथ गलत हुआ है,
बिहार में ही मुझे बताया गया कि शिक्षा प्रेरकों के नाम पे बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर किए गए। 2000 रुपये समथिंग प्रत्येक शिक्षा प्रेरकों से लिया गया, कोर्ट केस के नाम पर, ये केस के नाम पर, घूम जाने के नाम पे। लेकिन वो सारे पैसों का क्या किया गया पता नहीं। तो अभी जो संघर्ष कर रहे हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है इन सब चीज़ों को लेकर के। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रश्न होता है, बहुत लोग डरते भी हैं कि हमारे पैसे भी चले जाए, हमें न्याय नहीं मिले तो फिर क्या होगा। सर मैं आपको एक बात बताता हूं कि वाकई में जो चीज़ें हुई है शिक्षा प्रेरकों के साथ, वो पैसे कहां से लाएं। आज उनकी खुद की हालत ख़राब है। एक तो 2000 रुपये मानने से सभी लोग तो मजबूत नहीं हो सकते। बहुत सारे शिक्षा प्रेरक ऐसे हैं जो मजबूत तो नहीं है, बहुत सारे, कम से कम मुझे लगता है कि 70% 100% में 70% शिक्षा प्रेरक ऐसे हैं जो आज कहीं ना कहीं गरीबी की वजह से, कहीं ना कहीं बेरोजगारी के दलदल में दबे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको सोचना चाहिए सर। और जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो भी लोग अध्यक्ष का उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें उस जगह पर बैठाया गया है और वो जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, उनके साथियों को भी देखना चाहिए और उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। सर पैर पकड़ के खींचना बहुत आसान काम है सर, किसी की भी आप टांग पकड़ के खींच सकते हो, हमें 2 गाली आप बिल्कुल सुना सकते हो, लेकिन हमें प्यार करना बहुत मुश्किल है सर। तो इंसान को प्यार करना बहुत मुश्किल है, गालियाँ देना बहुत आम बात है। सामने से आज स्थिति इतनी दयनीय है समाज की हमारे कि लोग सामने से बेहुदा बात करते हैं, बेखूफा बात करते हैं। और मतलब मैं क्या ही कहूँ आपको, जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, कम से कम आप उनको सपोर्ट करने का काम करें सर। उनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। दुर्गेश सिंह जी ने इस आर्टिकल में क्या कहा कि आप हमें मानसिक रूप से सहयोग करें हमारा। इन्होंने आर्थिक रूप से नहीं बोला, इन्होंने मानसिक रूप से सहयोग की बात की है। आप इस बात को बड़े गहराई से समझिए सर। और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है तो अपने तमाम साथी के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में दिया गया है और बहुत ये मुझे लगता है कि बहुत मोटिवेशनल टाइप वीडियो है। आप इस वीडियो को पूरा सुने और सभी साथियों के साथ शेयर करें। और मैं आपको एक बात बिल्कुल ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सर आपने एक लंबी सुरंग खोद रखी है, आपने एक लंबी सुरंग खोद रखी है। बस एक परत मिट्टी का बचा है जिसे ढाना बचा है सर। और जिस दिन आपने ढा दिया सर, उस दिन आपको न्याय मिल जाएगा। हमें ये पूरा विश्वास है, हमें ये पूरा विश्वास है सर। चैनल को सब्सक्राइब करके सर जुड़ जाइए, टीम का मनोबल बढ़ता है। पहले लाल बटन था, अब काला बटन है, इसको सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और इस वीडियो को तमाम साथियों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर।